नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग बच्चों? बच्चा, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश में डू एज डायरेक्टेड अंतिम 10 के पार की सीरीज में सेक्शन सी का जो डू एज डायरेक्टेड है, जिसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स में अलग चीजें पूछी जाती है। किसमें कहेंगे कि एक्टिव पैसिव वर्ब्स बताइए, किसमें कहेंगे नेगेटिव टू अफर्मेटिव में कन्वर्ट कीजिए एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो ये हम पूरा कवर करेंगे आज के सेशन में। अब देखो बेटा, इसके अंदर एक्चुअली 5 मार्क के हिसाब से कुछ होता है ये, और इसमें बहुत कुछ पूछा जाता है। ठीक है, ऐड क्वेश्चन टैग ये वो। तो अगर मैं सबके लिए वीडियो बनाऊं तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। इतना टाइम हमारे पास है भी नहीं कि हम इतना टाइम डेडिकेट करें कि हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझे। तो मैंने ये सोचा कि हम लोग ना क्वेश्चन वाइज सॉल्व करते जाएंगे, और क्वेश्चन में जो जो पूछा गया है उस हिसाब से मैं आपको उस चीज़ का जो भी इंफॉर्मेशन देना हमको देती जाऊंगी। तो इसके लिए बेटा नोटबुक साथ में लेके बैठिए, और नोटबुक के अंदर जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, टर्न इनटू सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में टर्न करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको नोट डाउन करनी होगी, वो आप ना नोट करके चीज़ों को लिखते जाइए। तो आपके लिए एक रूल्स भी रेडी हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है बच्चा? ओके। फिर से अगर कोई मुझसे बच्चा ये पूछेगा कि मैम क्या यही क्वेश्चंस आएंगे, तो सॉरी, मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज इट्स अ ग्रामर। ठीक है, ग्रामर के अंदर मैंने एरर करेक्शन में कहा था, ग्रामर के अंदर मैं आपको ये एश्योरिटी नहीं दे सकती हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, इसको रट के जाओ। ये पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज ग्रामर कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। तो इसके लिए आपका ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आप उसके रूल्स जो भी कह रही हो वो लिखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, यही चीज़ है इसका, और कोई रामबाण नहीं है हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन किसके हिसाब से पूछे गए हैं। हाँ, इसके अंदर मैंने सब कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, पीवाईक्यूज भी डाल दिए, तो वो सब मैंने कवर अप कर लिया है इसके अंदर। तो आइए देख लेते हैं क्या है डू एज डायरेक्टेड में। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई डोंट नो व्हेन ही डिपार्टेड। ठीक है, मुझे नहीं पता वो डिपार्ट कब हुआ। टर्न इनटू द सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि भाई इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। सिंपल सेंटेंस के अंदर देखो, अब बेटा एक चीज़ बताऊं, ये आप लोगों को आने वाला है एमसीक्यूज में, इतना तो क्लियर है। तो है ना, रेदर देन कि क्या आंसर होगा ये सोचने बैठो, इट्स बेटर ये सोचो कि कौन सा आंसर नहीं होगा। एम आई क्लियर? कौन सा आंसर नहीं होगा उसको एलिमिनेट करो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत कम ऑप्शन हो जाएंगे जिसमें आप बोलोगे हाँ ये आंसर दिख रहा है। तो उसमें आपके 99% आंसर सही जाने के चांसेस होता है। 1% बच्चे हो तो कई बार कुछ गलती हो सकती है, तो 99% आप सही आंसर दे सकते हैं इसके अंदर। तो चलो बच्चा देखते हैं अब इसके अंदर क्या बोल रहा है यहाँ पे ये हमें, कि हमें इसको कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंस के अंदर। अब सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि इसके अंदर कंजक्शन जैसा कुछ होना वो हटा दो। ठीक, कंजक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, एक ही वर्ब होना चाहिए, बात खत्म हो गई, और मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है? आई डोंट नो व्हेन ही डिपार्टेड। अब अगर मैं स्टेटमेंट देखूँ ना, देखो वो बी वाला तो वहीं गलत दिख रहा है। क्यों? मैं एलिमिनेट करना सिखा रही हूँ आपको। ठीक है, मेरी बात को सीखो, क्या कह रही हूँ मैं। आई डोंट न्यू। अब देखो, डोंट जो है वो प्रेजेंट टेंस में आता है, डू न्यू पास्ट टेंस में आता है, तो ये तो होने से रहा नहीं। तो डी ऑप्शन तुम्हारा एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है, मेरे साथ। सी ऑप्शन क्या है? वी डिडंट। अब जब हमें बात ही आई की कर रहा है तो वी का तो ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो सी भी कैंसिल आउट हो गया। तो चलो यहाँ पे 2 खत्म। अब आती है 50-50 लाइफ लाइन। ठीक है, अब 50-50 में हम देखते हैं कि क्या है। तो क्या कह रहा है? आई डोंट नो। फर्स्ट क्या कह रहा है? आई डोंट नो द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर। और डी क्या कह रहा है? आई डोंट नो द टाइम ऑफ हिज अराइवल। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन पूछा है डिपार्चर का, है ना। तो डिपार्टेड, तो हम डिपार्चर की बात करें, अराइवल की बात क्यों करेंगे हम लोग? ठीक है, तो इसके लिए डी ऑप्शन भी कैंसिल होगा, क्योंकि ये डिपार्चर का ऑपोजिट वर्ड यूज कर रहा है, अराइवल। हमें ऑपोजिट नहीं यूज करना होता है, हमें तो बस कंजक्शंस जो होते हैं ना, व्हेन, एंड, बट, दो, ऑल्दो, ये सब हटा के स्टेटमेंट को एक अच्छे सुंदर तरीके से प्रेजेंट करना होता है। तो देखो, अब आप ऑटोमेटिकली हमारा ए ऑप्शन जो है वो आंसर में आ गया। कैसे आया? आई डोंट नो व्हेन ही डिपार्टेड, आई डोंट नो द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर। ठीक है, उसके जाने का टाइम मुझे नहीं पता है। आ गया, मीनिंग भी चेंज नहीं हो रही है और सेंटेंस भी बन गया। मेरी बात समझ में आई प्यारे बच्चों? आई ना? ठीक है, तो अब हम करते क्या है ना, हम लोग ना घबरा जाते हैं कि यार इतने से रूल्स कैसे लर्न करें, ये करें। देखो यार, हम लोग ना बच्चा, हम ना ग्रामर बचपन से करते हैं, 8 से तो शुरू की होगी ना आपने। तो इसका मतलब कि ऐसा तो नहीं ग्रामर में हम शून्य शून्य है, कुछ तो हमें आता है, इतने तो हम लाया कि ग्रामर को थोड़ा समझ सकते हैं। तो बस 10th के अंदर चीज़ों को काटना सीखो, चीज़ें गेन करना नहीं सीखो, काटना सीखो। चलो चलते हैं इसी चीज़ को फॉलो करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अच्छा, अब जैसे मैंने फर्स्ट में क्या बोला, नाउ रूल नंबर 1 में आप क्या लिख दोगे कि इन सिंपल सेंटेंसेस
Okay, we have to omit the conjunctions and the compound words. Okay, and, but, when, though, although, etc. करके लिख देना, तो ये आपका रूल भी क्लियर हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है. द गर्ल हैज केप्ट द प्रॉमिस, चेंज द वॉइस. ठीक है, चेंज द वॉइस करना है. देखो वॉइस के अंदर क्या होगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आ जाएगा. तो चलो अब अपन एलिमिनेट करने की पहले बात सोचते हैं. और नन ऑफ द अबव, तो चलो डी ऑप्शन की बात है ही नहीं. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज़. इसका मतलब कि हमारा आंसर में हैज़ तो होना ही चाहिए. अब देखो सबसे पहले मैं सी को काट रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हेड लिखा हुआ है. हट नहीं चाहिए मेरे को, ये इतना तो मुझे पता है, ये हेड नहीं आने वाला. ठीक है, अब क्या बचा बाकी हमारे पास ना. देखो बी ऑप्शन देखना, बी ऑप्शन. द गर्ल हैज़ बीन केप्ट द प्रोसेस. अब प्रोसेस है तो पहली बात तो अगर यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो प्रॉमिस होना चाहिए. अगर प्रोसेस ही है तो फिर भी कैंसिल है. ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट कैंसिलेशन की होगी. दूसरी पॉइंट क्या है, मैंने क्या बोला बेटा, चेंज द वॉइस में जो ये ऑब्जेक्ट होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और ये जो गर्ल है सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगी. इतना तो क्लियर है. तो अब यहाँ पे गर्ल और यहाँ पे क्या है, द गर्ल, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो चलो बी भी कैंसिल. अब बात करते हैं ए की. द प्रॉमिस हैज़ केप्ट बाय द गर्ल. ओके, द प्रॉमिस हैज़ बीन केप्ट बाय द गर्ल. सही है. ठीक है, देखो द प्रॉमिस आया, हैज़ आया. अच्छा, अब हम लोग इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम, ये हमारा कैसा सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस. ठीक है, हम इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके साथ बीन लगा देते हैं. ये रूल है. तो अब रूल में लिख देना कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट को कन्वर्ट करोगे पैसिव वॉइस के अंदर, तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे, हैज़ प्लस बीन, BEEN. तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा आ गया. ठीक है बेटा, समझ रहे हो बातों को, समझ रहे हो ना बातों को, क्या बोल रही हूँ मैं, क्लियर हो रहा है ना. ठीक है, इस तरीके सोचो, अपनी सोच को थोड़ा चेंज करते जाओ. चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. रीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास. देखो अब इज द मोस्ट, अब द मोस्ट मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री है, इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री. हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डिग्री के अंदर. चलो ठीक है, कर लेते हैं. अब पॉजिटिव डिग्री में अगर हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा देखें तो रीना इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, मतलब पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा जो होशियार है वो रीना ही है. मतलब कि इससे कंपैरिजन में कोई आ ही नहीं सकता. कोई भी लड़की रीना जितनी होशियार नहीं है. मैंने क्या बोला, कोई भी लड़की रीना जितनी होशियार नहीं है. साफ साफ स्टेटमेंट देखा जाए तो आ गया, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज रीना. ठीक है, अब ना जनरली अब अगर आपका रूल नंबर 3 आता है जिसमें हम लोग बात करेंगे डिग्री की, तो पॉजिटिव डिग्री के अंदर हमेशा हम लोग एज कंपेयर करते हैं. ठीक है, एज, तो जैसे कि यू आर एज बिजी एज बी, है ना, एज बिजी एज बी, मतलब बी की जरा तुम बहुत बिजी हो. तो ये कंपैरिजन तो आ ही रहा है, बट यहाँ पे देन वाला कंपैरिजन नहीं लगा रहे. ठीक है, हम यहाँ पे इनको रिलेट कर रहे हैं, रिलेशन आ रहा है. तो यहाँ पर कोई भी लड़की रीना जितनी क्लास में इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास ए ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम बी सी डी आपने इसमें आंसर बता दिया, अब हमें एलिमिनेट करना सिखा दो इसके अंदर. देखो, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज रीना. मैंने क्या बोला, कंपैरिजन. ठीक है, सो वर्ड नहीं आता है इसके अंदर, तो इसके लिए इसको मैंने काट लिया. वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज रीना. जब हम कह रहे हैं कि वो मोस्ट इंटेलिजेंट है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वो हो गई, तो दूसरी लड़कियों की तो तुलना हो ही नहीं सकती है. तो इसके लिए वेरी फ्यू वाले तो तुम्हारे वहीं कैंसिल हो गए, तो सी डी तो वहीं कैंसिल हो जाता है. और मैंने बोला सो आएगा नहीं, ये रूल है पॉजिटिव डिग्री का. तो चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे. दूसरा सवाल, टेल मी योर नेम. माई नेम इज सपना. ओके, तो चलो, टेल मी योर नेम टर्न इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. किस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स. देखो अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रूल समझो. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर बेटा सुनना मेरी बात को ध्यान से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब आते हैं और एक कंजक्शन आ जाता है. कंजक्शन मतलब कि हाँ ठीक है, स्टेटमेंट को मिलाने वाला एक ना वर्ड आएगा, लाइक वॉट, वैन, दो, ऐसे करके. बात समझ में आई. तो अब ना मैंने आपको क्लू दे दिया. मैंने क्या आपको क्लू दिया बेटा, कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करोगे ना, तो उसमें आप ना 2 वर्ब की बात करोगे, 2 वर्ब होने चाहिए. अब मेन तो ये इसका मेन फंडा है चेकआउट करने के लिए.
नाउ सी बेटा, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑप्शन ही टोल्ड मी योर नेम, एक तो टेल का ना टोल्ड कर लिया, वो तो पूरा का पूरा टेंस बदल दिया, प्रेजेंट का पास्ट कर लिया, तो ये तो वहीं कैंसिल आउट हो गया, ए को मारो गोली। टेल मी वॉट योर नेम इज, ठीक है, ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है, मैं अब इसको थोड़ा ठंडे में रखती हूँ, साइड में रख देती हूँ। वॉट इज योर नेम, टेल मी। अब वॉट इज योर नेम ये क्वेश्चन मार्क में आ रहा है, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है बताओ, है ना, तो ये तो इंट्रोगेटिव बन गया ना, इस कॉम्प्लेक्स थोड़ी बना। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, 2 वर्ब आने चाहिए प्लस एक कोई ना कोई इस सेंटेंस को मिलता हुआ कंजक्शन आना चाहिए, मैंने ये चीज़ बोली आपको। देखो बी और सी में आप मेरी बात समझना मैं क्या बोल रही हूँ। तो बी में आपको व्हाट नज़र आ रहा है, सी में भी नज़र आ रहा है, तो एक तो कंजक्शन आ गया। बी में आपको यहाँ पर टेल वर्ब आया, समझ में आ रहा है, हाँ यहाँ पे भी आया, इस भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो देखा जाए तो सपना मैम जो कह रहे हैं कि 2 वर्ब कंजक्शन होना चाहिए, तो मुझे बी और सी में दोनों मिल रहा है, अब क्या करूँ। तो बेटा जो मैंने कंजक्शन बोला ना वो हमेशा सेंटेंस के बीच में आना चाहिए, आगे आएगा ना तो वो एक क्वेश्चन का सेंस देगा, है ना। तो इसके लिए सी के अंदर व्हाट आगे आ रहा है, तो वो क्वेश्चन का फॉर्म बन रहा है, नॉट द स्टेटमेंट का फॉर्म बन रहा है। और डी का कह रहा है टेल मी योर नेम इज़, टेल मी योर नेम इज़, तो कोई मतलब बच्चा भी बोलेगा ये कहाँ इंग्लिश आ गई, ठीक है। तो इसके लिए साफ साफ पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है बेटा, हमारा आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। तो टेल मी, तो टेल एक वर्ब आया, वॉट कंजक्शन जुड़ता हुआ और इज दूसरा वर्ब, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग, हु हैज़ टॉट यू टू प्ले पियानो। तुम्हें पियानो प्ले करना कितने सिखाया, ठीक है। चेंज द वॉइस, ठीक है। अब चेंज द वॉइस में देखो, अब पहली बात तो है ना, जब भी हु जैसा कुछ आता है ना तो हमेशा कन्वर्ट हो जाता है बाय हुम के अंदर, ठीक है। तुम्हें किसने सिखाया, तुम पियानो बजाना किसके द्वारा सीखी, किसके द्वारा मतलब बाय हुम, है ना। थोड़ा हिंदी में आपको बताती जा रही हूँ मैं, वैसे तो ये थोड़ा अजीब ही तरीका होता है समझाने का बच्चों को, बट ठीक है अब थोड़ा चलता है गुजरात बोर्ड में। तो देखो डी ऑप्शन तो वहीं पे कैंसिल हो जा रहा है हमारा, क्योंकि हमें हैज़ आया जबकि हमको आना चाहिए बाय हुम, तो ये इसको कर दिया मैंने एलिमिनेट। ओके, अब सुनना, अब मस्त मज़ेदार है। हमारे पास 5th क्वेश्चन में क्या वर्ब है, हैज़, क्या वर्ब है, हैज़, कन्वर्ट करना है हमें वॉइस के अंदर। तो जो टेंस है वो टेंस तो सेम ही रहेगा ना, ये है हैज़ मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हमारा आंसर भी आना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बात समझ में आई। अब ऑप्शन ए देखो क्या दिया हुआ है, वर मारो गोली, पास्ट में कन्वर्ट कर लिया उन्होंने। फिर क्या दिया है, वॉज मारो गोली, ये भी नहीं है, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली सी ऑप्शन आ गया। हमें नहीं पता रूल क्या है, बट हमने ये क्लियर आउट कर लिया कि सी ऑप्शन है। अब उसको चेकआउट कर लेते हैं। मैंने कहा हु का बाय हुम हो जाएगा, तो चलो ये तो क्लियर हो गया। फिर हैव यू बीन, अब हमें पता है ना कि मैंने इसके पहले वाले बताया था कि परफेक्ट के अंदर जब आप पैसे में कन्वर्ट करते हो उसमें आप बीन लगा देते हो, ठीक है। तो हैव यू बीन टॉट टू यू, तो बाय हुम हैव यू बीन टॉट टू प्ले द पियानो, तो साफ साफ अपना सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैटर वॉज टू क्लमजी टू सॉल्व, द मैटर वॉज टू क्लमजी टू सॉल्व, रिमूव टू। देखो बच्चा, अब ना टू को रिमूव करने के लिए हम लगाते हैं सो दैट, इतना तो क्लियर आ गया, ठीक है, पॉइंट समझ में आई। दूसरी बात, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो हमें नॉट का यूज़ करना पड़ेगा इन द कन्वर्जन, और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो हम नॉट हटा देते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब आपके सामने है द मैटर वॉज टू क्लमजी टू सॉल्व, मतलब कि ये हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो हमें आंसर में नेगेटिव नॉट चाहिए, नॉट नेवर, कुछ ना कुछ चाहिए ऐसा। तो चलो अब इसमें ऑप्शन ए देख लेते हैं बेटा, ऑप्शन ए देख लेते हैं, द मैटर वॉज सो क्लमजी टू सॉल्व, तो यहाँ पे तो नॉट है ही नहीं, काटो। द मैटर वॉज वेरी क्लमजी टू सॉल्व, नॉट है ही नहीं, काटो। अब सी की बात करें, द मैटर वॉज सो क्लमजी दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व इजीली, डी में देखते हैं, द मैटर वॉज सो क्लमजी दैट दे कुड सॉल्व इट इजीली, साफ साफ आ गया सी ऑप्शन, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर सी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस तरीके से सॉल्व करना आपको हेल्पफुल रहेगा इन द एग्ज़ाम, बिकॉज इट्स अ ग्रामर सेशन, ओके। तो इसका यूज़ ज़्यादा करना है अपने को, इसके अंदर डरना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर, दे हैव ब्रोकन ऑल द रूल्स ऑफ ट्रैफिक,
ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। ओके, अब पहले तो आप इंडिकेशन कर दो क्या है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया एक तो ये आ रहा है हैव, ठीक है, तो हैव है तो इसका मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो बीन लगना चाहिए, इतना तो क्लियर हो ही गया। ओके, अब ये दे जो है वो पीछे आ जाना चाहिए और ये जो रूल्स हैं वो आगे आ जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर देखते हैं ऑल द रूल्स ऑल द रूल्स ऑल द रूल्स, तो ये तो पॉइंट क्लियर हो रही है। तो चलो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे टेंस के हिसाब से। तो सबसे पहले बेटा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मेरे को ना सबसे पहले तो हटाने के लिए सी की इच्छा हो रही है क्योंकि सी में हेड आ गया, तो इसको तो पहले मैं काट रही हूँ। चलो एक तो कटा, अब आगे देखते हैं कौन से कट सकते हैं हमारे पास। ऑल द रूल्स ऑफ ट्रैफिक हैव ब्रोकन बाय देम। अच्छा, अब मैंने आपको रूल बताया था, मैंने आपको क्या रूल बताया बेटा कि हम जब पैसिव में जाएंगे, जब हम पैसिव में जाएंगे तो हैज़ और हैव के साथ बीन लग जाएगा, मैंने बताया ना ये। अब यहाँ पे बीन है नहीं है, काटो इसको, खुशी से काट लो। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे बी और डी में। क्या है बी, ऑल द रूल्स हैज़ बीन ब्रोकन बाय देम, ऑल द रूल्स हैव बीन ब्रोकन बाय देम। अब आप खुद सोचो, रूल्स की बात हो रही है बेटा, रूल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लूरल हुआ तो क्या आएगा, हैव आएगा ना, तो इसके लिए डी ऑप्शन, ठीक है, क्या हो गया, डी ऑप्शन। सो ऑल द रूल्स ऑफ ट्रैफिक हैव बीन ब्रोकन बाय देम, सारे के सारे कानून उन्होंने ट्रैफिक के तोड़ दिए, ठीक है, ना सिग्नल पे खड़े रहे, ना हेलमेट पहना, ना स्पीड मेंटेन की, इतने सारे रूल्स हैं। चलिए नेक्स्ट। ओके, रसीला इज वर्किंग हार्ड टू गेट सक्सेस, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग विथ अ व्यू टू। विथ अ व्यू टू से हमें इसका स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। अब ये इज आ रहा है, देखो अब विथ अ व्यू टू जैसी चीज़ ना अपने ग्रामर में इतना कुछ स्पेसिफाई नहीं की गई, तो अभी यहाँ पे अपन को लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो एक तो इज है, ठीक है, तो इज मतलब प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में अगर हम, मुझे ना साफ साफ एक तो सी खटक रहा है मेरी आंखों में, क्यों, रसीला इज वर्किंग हार्ड विथ अ व्यू टू गॉट सक्सेस, वो अभी मेहनत कर रही है, सक्सेस पा लिया है, कहाँ से कोई सेंटेंस पास्ट तो हो ही नहीं सकता, तो इसके लिए मैंने सी तो यहीं काट लिया। चलो अब बात करते हैं, फिर से ए देख लेते हैं। रसीला इज वर्किंग हार्ड विथ अ व्यू टू गेट सक्सेस, रसीला इज वर्किंग हार्ड विथ अ व्यू टू गेटिंग सक्सेस, अब डी, रसीला इज वर्किंग हार्ड विथ अ व्यू टू गॉटन सक्सेस। अगेन गॉटन मतलब कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो होता ही नहीं है। अब बात करते हैं ए और बी में से। अब बेटा टू के साथ ना, टू के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है, तो रसीला इज वर्किंग हार्ड विथ अ व्यू टू गेट सक्सेस, ठीक है, वो मेहनत कर रही है ये उम्मीद में कि उसको सक्सेस मिल रही है ना, मतलब मिलेगी, ठीक है, ऐसे करके। तो गेटिंग सक्सेस नहीं है, वो शी इज़ वर्किंग हार्ड टू इन अ व्यू टू गेट सक्सेस, ठीक है, मेहनत के ताकि उसको सक्सेस मिले, तो इसके लिए ऑप्शन आएगा ए। ओके सॉरी, तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ही इज ही इज टू स्लो टू विन द मैच, टू को रिमूव करना है, मैंने आपको अभी अभी बेटा बताया। एक तो हम इसके अंदर एड ऑन कर लेंगे सो दैट, प्लस साथ में क्या आना चाहिए, नॉट। चलो ओके, नाउ ए ऑप्शन, ही इज सो स्लो दैट ही कुड नॉट विन द मैच। ओके, ही इज सो स्लो दैट ही कुड विन द मैच, तो पहले तो मैं बी काटूं क्योंकि इसमें नॉट नहीं आया जबकि मुझे नॉट चाहिए, ठीक है। अच्छा डी को देखो, तो डी इधर डी पे नजर डाला, तो ही इज सो स्लो दैट ही कैन विन द मैच, अगेन यहाँ पे नॉट नहीं है, इसको काट लिया मैंने, डन। अब बात करते हैं ए और सी में। बेटा जो मेरा सेंटेंस है ना 9th वाला, वो किस में है, इज में है, इज मतलब कि प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट को कंटिन्यू मतलब प्रेजेंट को ही अपन आंसर में लेंगे। तो जैसे ए कह रहा है ही इज सो स्लो दैट ही कुड नॉट विन द मैच, अब जब इज आ रहा है ना बेटा, तो इज तो प्रेजेंट आया और कुड जो है वो पास्ट में आएगा, तो इसके लिए ए ठहरेगा नहीं, तो क्या आ गया सी, ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द मैच, ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या है बेटा, सी ऑप्शन आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन, रश्मि स्पीक्स सो अनक्लियर दैट नो वन अंडरस्टैंड हर। ओके एंड सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग द इनफ टू करके। ओके चलो थोड़ा कोशिश कर लेते हैं। रश्मि स्पीक्स अनक्लियर इनफ टू अंडरस्टैंड एनीवन। बी, रश्मि स्पीक्स टू क्लियर
ओके, टू अनक्लियर इनफ टू अंडरस्टैंड एनीवन। अब अगर हमें यहाँ पर सो दैट को हटाना है ना बेटा, अगर हमें यहाँ पे सो दैट को हटाना है तो पहली बात तो ये है कि ये वाला टू और ये वाला टू आना चाहिए। यहाँ पे ये टू है और ये मतलब सेम टू है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, तो बी तो काट ही लो। ठीक है, अब डी सी की बात करते हैं। रश्मि स्पोक अनक्लियर, जबकि हमारा स्पीक्स में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो स्पोक तो होने नहीं वाला, पास्ट टेंस तो होने नहीं वाला, सी ऑप्शन काट लो। डी के लिए पहले हमें ए चेकआउट करना पड़ेगा। रश्मि स्पीक्स अनक्लियर इनफ टू अंडरस्टैंड एनीवन, साफ साफ बन रहा है। रश्मि स्पीक्स, इन्होंने क्या बोला कि इनफ टू लगाना है, रश्मि स्पीक्स अनक्लियर इनफ टू अंडरस्टैंड एनीवन। ठीक है, वो इतना वो मतलब अनक्लियर कहती कि कोई उसको समझ नहीं पाता है, तो यस ए इज द ऑप्शन। देखो नन ऑफ द अबव ग्रामर के अंदर बहुत मुश्किल से ये ऑप्शन में जाएगा, तो इसके लिए ध्यान दे देना। ठीक है, ये नन ऑफ द अबव है ना, बच्चों को कंफ्यूज करने देते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते, बोला नहीं नहीं ये नहीं लगा, ठीक है नन ऑफ द अबव है, क्योंकि बच्चों को नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज वाले जो ऑप्शन होते हैं वो काफ़ी लुभावने लगते हैं, तो वो उसको टिक कहते हैं नहीं ये तो होगा ही होगा, तो ये कंफ्यूजन करने दें। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द दीज, हार्डली आपको ऐसा कोई ऑप्शन उस दिखेगा कि जिसमें हम नन ऑफ द अबव का आंसर टिक कर पाओ। चलिए नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन बोल रहा है अभी, यू डोंट हैव टू सपोर्ट मी, यू डोंट हैव टू सपोर्ट मी, करेक्ट द अफर्मेटिव। अब देखो बेटा, पहली बात तो अफर्मेटिव है तो आपको नॉट तो हटा देना है, क्योंकि हमें पॉजिटिव फॉर्म देना है, तो मुझे जो सी दिख रहा है ना यहाँ पे नॉट, उसको तो मैंने हटा ही दिया। चलो जान छुट्टी। अब ना यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव बेटा कोशिश ये करना इसमें से वर्ड हो, अवॉइड, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड हो ना, तो वहाँ से आपका स्टेटमेंट बनेगा, क्योंकि अफर्मेटिव में मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, ये नेगेटिव टू अफर्मेटिव में जाना है तो मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है यू डोंट हैव टू सपोर्ट मी, ठीक है, तुम्हें मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब भी देखो यू हैव टू सपोर्ट मी, तो ये तो मीनिंग बदल गई ना, तुम्हें मुझे सपोर्ट करने की मतलब तुम्हें मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, और उसमें है कि नहीं करना है, तो इसके लिए तो मीनिंग बदल गई, तो बी काट लूँ मैं। यू हैव टू ट्राई टू सपोर्ट मी, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी मुझे सपोर्ट करने की। अगेन वो कह रहे हैं सपोर्ट करना ही नहीं है, डी ऑप्शन कैंसिल। अब देखो ए ऑटोमेटिकली आपको मैच लगेगा, यू हैव टू अवॉइड सपोर्टिंग मी, ठीक है, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना अवॉइड करना पड़ेगा, आया समझ में। तो इस तरीके से, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, ए। और मैंने कहा भी, ठीक है, अवॉइड जो है, अवॉइड जैसे कुछ स्टेटमेंट्स और आते हैं, उसको आप ना देख लेने का कि ऐसे अवॉइड जैसे कुछ हो ना, इग्नोर, अवॉइड, वो वाले तुम्हारे आंसर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, क्या कह रहा है यहाँ पर, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, चेंज द वॉइस, वॉइस में चेंज करना है इसको। तो चलो देखते हैं। अब वॉइस में देखो बेटा, यहाँ पे पहली बात तो आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, तो ये जो इट है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, और ये आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। ये तो बेसिक चीज़ें पता है अपने को, ठीक है। तो चलो अब ना पहली बात तो मैं ऐसा कुछ काटने को सोच रही हूँ। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, इट कुड नॉट सी एनीवेयर बाय आई मैंने कहा था मी आना चाहिए, तो इसके लिए ए को तो काट ही लो। बी, इट कुड नॉट बी सीन एनीवेयर बाय मी, ठीक लग रहा है, रुको सी में देख लेते हैं। इट कुड बी सीन एवरीवेयर बाय मी, अब ये तो हमें चेंज द वॉइस करना है, मीनिंग थोड़ी चेंज करनी है यहाँ पे। एनीवेयर का एवरीवेयर क्यों लिख दिया। और दूसरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट है तो नॉट लगाना है, पैसिव के अंदर नॉट है तो नॉट लगाना है, इन्होंने नॉट नहीं लगाया, तो सी ऑप्शन इसके लिए कैंसिल हो गया। और यहाँ पे भी आप देख लो, इट कुड बी सी एवरीवेयर बाय आई, एक तो आई आया प्लस नॉट नहीं है, तो बी ऑप्शन वैसे बोलते ही बन रहा था अच्छे से, फिर भी अपने को बी ऑप्शन क्लियर हो गया। दैट इट का इट आया, कुड नॉट बी पैसिव में हम करते हैं तो बी प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब जाता है, ठीक है। तो सी का क्या हो गया, सीन एनीवेयर बाय मी, सब कुछ इसके अंदर आ गया रूल के मुताबिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बेटा। द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 100 डेज चैप्टर में से, अब अपने को पता है वो चैप्टर रिमूव हो चुका है, बट ठीक है, प्रैक्टिस करने में क्या फ़र्क पड़ता है। ऐड अ क्वेश्चन टैग, देखो क्वेश्चन टैग में ऐड करने के लिए बहुत सिंपल फंडा ये है कि आगे जो भी वर्ब है ना क्वेश्चन के अंदर, उसी वर्ब को नॉट के साथ लगा दो। अगर ये अफर्मेटिव है, अगर क्वेश्चन में नॉट प्लस वर्ब है, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब लिखोगे, नॉट हटा दोगे, सिंपल, ठीक है। चलो देखते हैं। द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव में है, तो हमें नॉट लगाना है, तो वर का क्या हो जाएगा, वर नॉट या वरंट, बस वही देख लो ऑप्शन में कहाँ पर है।
ये वर आया, ये आर आया, ये रहा, ठीक है। तो इसके लिए सी ऑप्शन इज योर आंसर। बात समझ में आ रही कैसे करना है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देकियावारी टी स्टेट, मेक इट सिंपल सेंटेंस। अब मैंने आपको बताया था बेटा, सिंपल सेंटेंस में आप क्या देखोगे, सिंपल सेंटेंस के अंदर आप यहाँ पे कोई भी वैन, ये वो, दो, ये वो कुछ होना नहीं चाहिए, कोई कंजक्शन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा वर्ब होना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस पहचानने में एक बात बताऊँ, अगर कभी दो वर्ब है ना, समझो दो वर्ब आते हैं, तो एक वर्ब, ठीक है, एक वर्ब जो है वो टेंस बताएगा कि पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, जो भी है, ठीक है। तो एक वर्ब जो है, सॉरी, एक वर्ब जो है बेटा वो आपको टेंस बताएगा कि कौन से टेंस में हुआ थे, कौन सी काल में घटना घटी है, प्लस दूसरा वर्ब जो है वो आईएनजी वाला होना चाहिए, ये आपका सिंपल सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब देखो ए ऑप्शन, दे क्रॉस्ड अ लिटिल कैटल ब्रिज एंटरिंग द दक्काईबारी टी स्टेट, सही तो लग रहा है। नेक्स्ट में आ जाओ, बी ऑप्शन, दे क्रॉस्ड एंड एंटर्ड, एंड आया ना, कंजक्शन मैंने मना किया, कंजक्शन तो कंपाउंड सेंटेंस में आ जाता है, चाहिए ही नहीं। क्रॉसिंग अ कैटल ब्रिज दे एंटर्ड दक्काईबारी टी स्टेट, ओके, इसको थोड़ा ठंडा रखते हैं, डी पे आ जाओ। दे एंटर्ड डकैबेरी टी स्टेट आफ्टर, अगेन आफ्टर भी ये वो कंजक्शन है जो जोड़ रहा है सेंटेंस को, तो डी कैंसल। अब मुझे ए और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं दोबारा देख लेती हूँ क्या है। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंटरिंग डकैबेरी टी स्टेट, ठीक है, और वो कह रहा है कि दे एंटर्ड डकैबेरी टी, क्रॉसिंग अ कैटल ब्रिज दे एंटर्ड डकैबेरी टी स्टेट, तो क्रॉसिंग क्रॉस करते, ठीक है, क्रॉसिंग अ कैटल ब्रिज, दे क्रॉस द कैटल ब्रिज, मीनिंग समझो भी थोड़ा सा, उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और एंटर किया टी स्टेट के अंदर, ठीक है। क्रॉसिंग अ कैटल ब्रिज दे एंटर्ड, तो पहले क्रॉस किया और उसके बाद ना तो क्रॉसिंग, सो सी इज द आंसर। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस, ठीक है, ये थोड़ा डार्क हो गया, आपको दिखेगा नहीं, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। सो क्या कह रहा है, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज बस, मेक इट एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी में आपको पहली बात तो ये ध्यान देना है बेटा कि अगर यहाँ पर हाउ तब आता है जब इज़ वगैरह दिया हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट में इज़ वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं, तो हाउ तो आएगा नहीं। अच्छा, वाओ द बस वॉज फैसिनेटिंग, नहीं, वाओ द बस वॉज फैसिनेटिंग ऑफ ऑल द थिंग। अब पहली बात तो ये वाओ वाले आते हैं, बट दैट इज़ नॉट कंसिडरिंग एज की ज़्यादा इस पर फोकस करो, तो मैं यहाँ पे सी और डी कैंसिल कर लेती हूँ। ए ऑप्शन बन जाता है, वॉट अ फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस। अब एक्चुअली ये PYQ है, ये कुछ 2022 का कुछ पेपर है। अब उसके अंदर ये वाले में सब बच्चों को मार्क्स फ्री में मिल गई थी, 1 मार्क, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक क्या था कि भैया एक्सक्लेमेटरी तो आप क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हो, एक्सक्लेमेटरी साइन आनी चाहिए ना, तो यहीं पे ही वो जो था वो पूरा का पूरा सबको 1 मार्क मिल गई थी बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक डन बाय द बोर्ड। तो अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, व्हाट अ फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस, ठीक है। जितनी भी चीज़ें जितनी भी हैं उन सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ कौन सी है, बस है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। तो व्हाट द मोस्ट की जगह द व्हाट, मतलब व्हाट अ फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस, ठीक है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट चेंज द वॉइस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखो, अब ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की, तो सीधी सी बात है हिज फर्स्ट फ्लाइट पहले दिखना चाहिए मुझे। अब दिख रहा है मेरे को, हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, सब में दिख रहा है, तो चलो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। मेड बाय, अब ही का क्या हो जाएगा, हिम, तो पहले मैं देख लूँ हिम, जो बेसिक चीज़ें हैं, बाय हिम, बाय हिम, बाय हिम, बाय हिम, सब दिख रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब अपने को फोकस करना पड़ेगा बेटा इसके अंदर, क्या बोलो बोलो, इसके अंदर हम लोगों को वर्ब के साथ देखना पड़ेगा। अब ये हेड है, क्या आया, हेड आया, तो आंसर हेड के साथ होना चाहिए, तो देखो सी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ आया, ठीक है। बी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वॉज आया, डी ऑप्शन कैंसिल क्योंकि यहाँ पे हैज़ आया, कैंसिल, तो सीधा सीधा ए ऑप्शन आ गया।
ओके, तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है अपने को? ए ऑप्शन कह रहा है हिज फर्स्ट फ्लाइट हैड बीन मेड बाय हिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स क्वेश्चन टैग। अब मैंने क्या बताया क्वेश्चन टैग में? पहले तो वर्ब है वो देख लो, और उसके पीछे नॉट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो भी देख लेते हैं। अब सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, ये अफर्मेटिव है, मतलब कि हमें आंसर में नॉट चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब वर्ब देखो, वर्ब है कैम। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम ये तो केम है, तो इसके अंदर तो वॉज विल वर तो कुछ है ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना, केम जो है वो कैसा हुआ? पास्ट टेंस आया बेटा, पास्ट टेंस आया, तो पास्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं? डिड। तो आंसर में डिड नॉट होना चाहिए, चेक करो डिड नॉट है, हाँ ये रहा। तो इसके लिए बी आंसर, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लेंचो वॉज टू पुअर टू सो हिज फील्ड अगेन। ठीक है, वो बहुत गरीब है, रिमूव टू करना है। रिमूव टू मतलब कि सो दैट लगाना पड़ जाएगा अपने को। चलो अब पहले तो रिमूवल की बात कर लेते हैं। हमारा स्टेटमेंट किस में बेटा? वॉज पास्ट टेंस। तो चलो अब कहीं पे कुछ चेंज आ रहा है? देखो डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया क्योंकि इज आया, तो एक तो ये कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या बचा? अब हम लोगों को यहाँ पर रिमूव टू रिमूव करने के लिए हमें सो यूज़ करना पड़ जाएगा। यहाँ पे सी में देखो सो नहीं यूज़ किया गया है, तो इसके लिए सी ऑप्शन कैंसिल। अब अप्लाई करते हैं 50-50 लाइफ लाइन। 50-50 में क्या हो जाएगा? लेंचो वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट। अच्छा, अब ये जो है वो वॉज है, वॉज मतलब कि पास्ट टेंस। ठीक है, तो इसके लिए पास्ट टेंस में हम कुड यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में हम लोग कैन यूज़ करते हैं। तो बी जो है उसमें वो कैन आया, तो बी कैंसिल। अब साफ साफ क्लियर हो गया कि ए इज़ द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नतालिया वॉज मोर एग्रेसिव देन लोमोव। नतालिया जो है वो लोमोव से एग्रेसिव है, ज़्यादा। कंपैरिजन है, कंपैरिजन है तो दो लोगों के बीच की बात हो रही है। ओके, नतालिया जो है वो ज़्यादा गुस्से वाली है लोमोव से। इसका मतलब ये कि लोमोव इतना गुस्से वाला नहीं है ना, बात तो ये ठहरती है कि लोमोव इतना गुस्से वाला नहीं है। तो चलो अब पहले अपन वर्ब को देख लेते हैं। वॉज आया तो आंसर में वॉज होना चाहिए, तो वॉज मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे इज़ आया, हटा दिया मैंने। यहाँ पे हैज़ आया, हटा दिया मैंने। तो चलो दो क्लियर। अब बात करते हैं लाइफ लाइन वाली 50-50। अब इज़ यहाँ पे दिख रहा है, और ठीक है सब कैंसिल ही होगा ना। वॉज, हाँ वॉज वाले अपन को दो दिख रहे हैं, बी और डी। अब लोमोव वॉज नॉट सो एग्रेसिव एज नतालिया, और दूसरा क्या है? लोमोव वॉज नॉट बीन सो एग्रेसिव। बीन की तो बात ही नहीं आ रही है हम लोगों को इसके अंदर। बीन ये सब वो तो मैं वॉइस में चेंज करना पड़ता है, डिग्री में नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए बीन आया तो वो चीज़ कैंसिल वहीं हो जाती है। तो अपने पास आ गया ऑटोमेटिकली बी ऑप्शन। क्या आ गया बेटा? बी ऑप्शन। तो लोमो वॉज नॉट सो एग्रेसिव एज नतालिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक इट इज़ अ क्रूल वे टू ट्रीट वांडा? सिलेक्ट द करेक्ट असर्वेटिव। ठीक है, अब कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना बेटा, डू यू थिंक ऐसे करके, तो क्वेश्चन में जब इंट्रोगेशन से आप असर्टिव में जाते हो, मेरी बात सुनना ध्यान से, जब इंट्रोगेशन से असर्टिव में जाते हो तो आप अगर क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में नहीं होना चाहिए, अगर आंसर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में होना चाहिए। इतना ही ध्यान देना, उसके अलावा कुछ ध्यान नहीं देना है। तो अभी अपने को इसके अंदर वही सेंटेंस लेना है जिसमें नॉट होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं अभी। इट इज़ इंडीड अ क्रूल वे टू ट्रीट, तो यहाँ पे तो इसको मैं काट लूँगी, मेरे को नॉट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने एक काट लिया। इट वॉज अ क्रूल वे टू ट्रीट, मैंने सी काट लिया। अब बी, इट इज़ नॉट क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, और इट वॉज नॉट अ क्रूल वे टू ट्रीट वांडा। तो अब यहाँ पे क्या है? डू यू थिंक इट इज़ अ क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, तो यहाँ पे क्या है? इज़ है ना, अपन को खाली नॉट देखना था। तो अब हमें पास्ट हमें टेंसेस चेंज नहीं करने, तो साफ साफ क्लियर होगा बी ऑप्शन। इट इज़ नॉट क्रूल वे टू ट्रीट वांडा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया? बी ऑप्शन आ गया, क्योंकि वहाँ पे वॉज आया। ठीक है, इसके लिए इसको मैंने हटा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटर्स आर एज कॉमन एज मॉस्किटोज इन द टिग्रीज मार्शेस। ठीक है, टिग्री मार्शेस में जितने कॉमन वैसे नॉर्मल मतलब मॉस्किटो होते हैं ना, उतने ही मतलब इतनी ज़्यादा तादाद है ओटर्स की, ये है। तो चेंज इन द डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब डिग्री के अंदर देखो यहाँ पे क्या है? ऑटर्स आर एज कॉमन एज मॉस्किटोज। अब ये एज आया, इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री है ना,
एज आया मतलब कि पॉजिटिव डिग्री है। और बात हो रही है दो चीज़ों के बीच में, ऑटर्स के बारे में और मॉस्किटोज के बारे में, मतलब कि इन दोनों के बीच कंपैरिजन होना चाहिए। तो चलो कंपैरिजन को थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं। ऑटर्स आर नॉट कॉमनर देन मॉस्किटोज। ओके, ऑटर्स आर नॉट कॉमनर देन mosquitoes are not commoner than otters. Mosquitoes are commoner than otters in the degrees and otters are commoner than mosquitoes in the degrees. अब सब कुछ कंपैरिजन में तो दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है बेसिकली थोड़ा समझ लेते हैं। ऑटर्स आर एज कॉमन एज मॉस्किटोज इन द डिग्री मार्शेस। ओके, मतलब कि जितने मॉस्किटोज कॉमन है उतने ही ऑटर्स हैं। तो देखो यहाँ पे नॉट आया तो नॉट तो हटा दो, वो आएगा नहीं। बी देखो बेटा, मॉस्किटोज आर नॉट कॉमनर देन ऑटर्स इन द डिग्रीज। ठीक है, अब ऑटर्स को कंपेयर किया गया है एज कॉमन एज मॉस्किटोज, मतलब मॉस्किटोज भी कम नहीं है। तो बेसिकली चलो मैं सिंपल बता दूं तो डिग्री के अंदर जो ये वाला आता है ना, मतलब नेक्स्ट वाला जो आएगा एज कॉमन एज, वो पहले आ जाएगा सिंपल, और देन वाला फॉर्म आ जाएगा प्लस नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने कंपास को देखा, पॉजिटिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो अब पैसिव वॉइस तो सिंपल सी बात अभी समझ लो। यहाँ पर फिर से जो कंपास है वो आगे आना चाहिए, तो आगे है सब में। ठीक है, और आई का क्या होना चाहिए, मी, सब में है मी। चलो ये भी क्लियर है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं वर्ब के बारे में। क्वेश्चन में लुक्ड है, लुक्ड मतलब क्या हुआ बेटा, सिंपल पास्ट है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल पास्ट। ओके, तो जब हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट को तो अपना आंसर जो है वो वॉज वर्ब में होना चाहिए। तो इसके लिए पहले तो ये हेड दिख रहा है तो मैंने इसको काट लिया, यहाँ पे हैज़ दिख रहा है वो काट लिया, ये दोनों कट गए। अब बात कर रहे हैं हम लोग बी, द कंपास वॉज लुक्ड एट बाय मी। द कंपास वॉज बीइंग लुक्ड एट बाय मी, नहीं ठीक है, बीइंग नहीं आता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कंपास वॉज लुक्ड एट बाय मी। सो आपका ऑप्शन आ गया बी। ठीक है, बीइंग नहीं आता कभी भी इसके अंदर, क्योंकि वॉज बीइंग जो है ना बेटा वो तो कंटिन्यूस टेंस में आ जाता है। ठीक है, वो कंटिन्यूस में आता है, तो दैट इज अ कंटिन्यूस। अब यहाँ पे अपना आंसर जो है वो सिंपल पास्ट है, कंटिन्यूस नहीं है कि अपना हम बीइंग लिखेंगे। नेक्स्ट, दे क्वैक्ड टू मच नॉट टू बी बीटन टू डेथ बाय द फादर। ठीक है, अब कन्वर्ट करना है हमें विदाउट टू में, तो विदाउट टू हटा दो, तो पहले तो अपने को सो दैट आना चाहिए। ओके, तो सब में सो तो दिख ही रहे, सब में देखो। ठीक है, अब क्या करना है भैया, यहाँ पर दैट भी दिखना चाहिए, यहाँ पर है, यहाँ कहीं पे भी दैट नहीं है, तो चलो ये दोनों मैंने काट लिए। ओके, दे क्वैक्ड टू मच नॉट टू बी बीटन टू डेथ बाय द फादर। दे क्वैक्ड सो मच दैट दे वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, बी ऑप्शन में ये है, और ए में क्या है, दे क्वैक्ड सो मच दैट दे वर बीटन टू डेथ बाय द फादर। अब ना यहाँ पर आप देखो तो स्पेलिंग मिस्टेक का आ रहा है, मतलब स्पेलिंग एरर है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये है BITTN और यहाँ पे BEATN। अब स्पेलिंग तो पूरा चेंज हो जाता है, बाकी तो पूरा का पूरा इसके अंदर सेम है, तो इसके लिए अपना ऑप्शन आएगा बी, सिर्फ क्योंकि स्पेलिंग का डिफरेंस नहीं है ना बेटा, इसका पूरा मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, BEATN मतलब कि बीटन मतलब ऐसे मार कुटी करना, ठीक है, मतलब, और बीटन मतलब कि काटना, दोनों में डिफरेंस है ना। चलिए नेक्स्ट, डोंट यू थिंक इट इज़ क्रूल वे टू ट्रीट वांडा। ये तो अपना हो गया ना, पहले भी अपन ने कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ क्रूल वे टू ट्रीट वांडा। चलो नेक्स्ट, द क्लास असेंबल्ड एंड मिस मैसन अनाउंस द विनर। ठीक है, क्लास इकट्ठी हुई और मिस मैसन ने विनर अनाउंस किया। चूज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बेटा कॉम्प्लेक्स के अंदर याद करना, एक लाइक व्हेन, व्हाट, दो, ऑल्दो, ऐसा कुछ कंजक्शन बीच में आना चाहिए, बीच में कहीं पर आना चाहिए ये। ठीक है, वो चीज़ होनी चाहिए, और प्लस दो वर्ब होने चाहिए। तो अगर आप इसके अंदर देखो तो आपको दो वर्ब दिख रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली एक तो अनाउंस्ड है और असेंबल्ड है, तो ये दोनों चीज़ें दिख रही है। अब अपन को देखते हैं यहाँ पे क्या है, कौन सा वर्ब। दो द क्लास असेंबल्ड मिस बेसन अनाउंस द विनर। दो द क्लास असेंबल्ड, दो वाला कुछ बन ही नहीं। इफ द क्लास असेंबल्ड मिस मैसन अनाउंस द विनर, अगर क्लास असेंबल होगी मतलब हुई थी तो वो भी नहीं बन रहा।
व्हेन द क्लास असेंबल्ड मिस मैसन अनाउंस द विनर। ठीक है, जब क्लास इकट्ठी हुई तो मिस मैसन ने विनर को अनाउंस किया। कई बार बेटा हम लोगों को अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ेगा आंसर के लिए। ठीक है, क्योंकि अब ना ये वाले क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लेक्स के सारे दो भी दिया है, इफ़ भी दिया हुआ है, व्हेन भी है और बट भी है, और ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते ही हैं, वो तो आते ही हैं। तो दो वर्ब भी है और ये सारे कंजक्शंस भी है। तो अब क्या करें, अब करेंगे अपन कॉमन सेंस का यूज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, कन्वर्ट इनटू द करेक्ट एक्टिव वॉइस। ठीक है, करेक्ट एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखो अब एक्टिव वॉइस में द मस्टर्ड सीड्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, किसी न किसी ने तो मस्टर्ड सीड्स हाउस में से लिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि आगे जो है यहाँ हम ये बोले द मस्टर्ड सीड जो है वो पीछे की तरफ आना चाहिए, आगे की तरफ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे द मस्टर्ड सीड कैंसिल। देखो बाय हमें एक्टिव में करना है, पैसिव नहीं करना, तो इसके लिए बाय में कैंसिल हो गया। फिर डी वाला देख लो, द मस्टर्ड सीड, वो भी कैंसिल, क्योंकि मस्टर्ड सीड तो पीछे आना चाहिए। ठीक है, मस्टर्ड सीड पीछे आना चाहिए। एंड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, किसी ने लिया होगा तो बाय समवन, बाय यू, कुछ ना कुछ, मतलब यू समवन आगे आना चाहिए। अब बी और सी में देख लेते हैं। यू मस्ट टेक द मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस, यू मस्ट बी टेकन। अब ना एक्टिव वॉइस में कभी भी टेकन, कभी थर्ड फॉर्म नहीं आता, समझ लो। एक्टिव वॉइस में कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। और ये टेकन जो है वो थर्ड फॉर्म आ गया, इसके लिए सी कैंसिल हो गया। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन आया हमारे पास बी, ऑप्शन हमारे पास बी 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 बी। चलिए नेक्स्ट। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, इज इट प्रॉपर टू सच फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। असर्टिव में, अब असर्टिव में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जब भी हो तो आपको इतना खाली ध्यान देना है कि आंसर में, अगर क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में नहीं होना चाहिए, और अगर आंसर में है, क्वेश्चन में है तो आंसर में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो इसका मतलब कि हमें आंसर में ढूंढना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। इट इज़ नॉट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन ट्रैवल अलोन। अब यहाँ पे इज इट, इज देयर प्रेजेंट टेंस, इट वॉज कैंसल, इट वॉज कैंसल। ठीक है, अब यहाँ पे इट इज़ प्रॉपर फॉर अ सच पर्सन ट्रैवल अलोन, और ए जो है वो इट इज़ नॉट प्रॉपर। तो मैंने क्या बोला, असर्टिव, अफर्मेटिव की बात नहीं कर रही हूँ, अफर्मेटिव में नॉट नहीं आना चाहिए, इसे दिस इज असर्टिव। असर्टिव में क्वेश्चन का जब आंसर देते हो तो क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में लगा देना, यहाँ पे नहीं है तो इसके लिए आपका क्या आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 5 days लेटर माई मेल अराइव। ठीक है, 5 दिन के बाद मुझे मेरा मेल मिल गया। चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, अब कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या बताया था मैंने बेटा, इसके अंदर दो वर्ब और एक ज्वाइन करता हुआ सेंटेंस। अब इसमें देखो बेटा, इसमें सी ऑप्शन लग रहा है क्योंकि देखो व्हेन आया। ठीक है, तो मैंने कहा था व्हेन कोई कंजक्शन जैसा यूज हो जाता है दो सेंटेंस को मिलाने के लिए। तो इट वॉज 5 days व्हेन माई मेल अराइव्ड। ओके, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है, कोई भूख से नहीं मरता है। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पे क्या है, नो वन डाइज। अब यहाँ पे डाइज मतलब कि प्रेजेंट टेंस आया। ठीक है, प्रेजेंट टेंस आया तो क्या होना चाहिए, डज। ठीक है, डू या डज में होना चाहिए, और नो क्वेश्चन में आ चुका है, इसके लिए आंसर में नो नहीं होना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन कैंसिल हो गया, डी ऑप्शन कैंसिल, मैंने कहा डज, तो इसके लिए बी ऑप्शन। ठीक है, डज एनीवन। पैगी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा। अब कंपेरिजन है यहाँ पे। अब पैगी उतनी गरीब नहीं है, वांडा मतलब वांडा ज़्यादा गरीब है। ओके, इसका मतलब कि क्या है, अब पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट है ना, होता है ना। तो वांडा वॉज पुअरर देन पैगी, तो बी ऑप्शन क्लियर आ गया अपने पास। नेक्स्ट, when he finished he went to the window to buy a stamp। when he finished he went to the window to buy a stamp। करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस। देखो बेटा, कभी आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो ना कोई भी स्टेटमेंट को, तो याद कर लेना ये वाला एग्रोनॉम याद कर लो, फैन बॉयज। ओके, एफ फॉर, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो। अगर ऐसा कुछ दिख जाता है ना,
ऐसा कुछ दिख जाता है ना, मतलब वो सिंपल सेंटेंस है। तो चलो, ऑन फिनिशिंग ही वेंट टू द, ही फिनिश्ड एंड वेंट टू द, एंड आया, एंड आया, दैट इज द कंपाउंड सेंटेंस। बस बात खत्म, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग तो चलो मुझे मेरे ख्याल से भी आपको आने लगा होगा। ठीक है, एक तो वॉज है, प्लस स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो आना चाहिए आंसर में, तो वॉज नॉट इट। ठीक है, तो क्या आ गया, ए ऑप्शन, वॉजंट इट, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, सो अफर्मेटिव में जाना है तो इसका मतलब ये है कि हमें नो, नेवर, नॉट वाला चीज़ हटा देना है। देयर इज नथिंग, देयर इज नॉट एनीथिंग, तो बी तो हटा दो कि हमें नॉट आया। ठीक है, अब बच्चा अभी अफर्मेटिव में क्या कर सकते हैं, जैसे देयर इज एवरीथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, ये तो पूरी मीनिंग है, देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, कुछ है ही नहीं आर्ग्यूमेंट करने के लिए। अब ये कह रहा है कि सब कुछ है, देयर इज एवरीथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, तो सब कुछ आर्ग्यूमेंट करने के लिए, तो पूरा स्टेटमेंट का, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बदल जाए, तो इसके लिए एक कैंसिल। देयर इज एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के अलावा बाकी सब कुछ है। और डी क्या है, देयर इज ऑल एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट, देयर इज ऑल एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट। अब देखो नथिंग का एवरीथिंग आता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट बैठ रहा है। नेक्स्ट, लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट, पॉजिटिवली। अब यहाँ पे लव और हेट के बीच में कंपैरिजन है। ओके, लव जो है वो ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आ जाता है, तो चलो देख लेते हैं। अभी यहाँ पर कम्स है ना, ठीक है, कम्स में मतलब पॉजिटिव। ठीक है, प्रेजेंट, हेट डज नॉट कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट एज लव। बी कह रहा है लव डज नॉट कम एज नेचुरली, तो बी तो वहीं कैंसिल हो गया, क्योंकि वो तो स्टेटमेंट का खाली से नो कर दिया है, हम लोग को डिग्री चेंज करनी है, स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज नहीं करना। दूसरा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हेट डज नॉट कम मोर नेचुरली, अब मोर आया ना, अब मोर तो आएगा, मोर कंपेरिजन आता है, अपने को पॉजिटिव डिग्री में जाना है, तो ए ऑप्शन कैंसिल हो गया। सी देख लेते हैं, लव कम्स एज नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट एज हेट। अब यहाँ पे इन्होंने देखो लव, अब ऑप्शन ऊपर देखो, तो लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट, तो कंपैरिजन के अंदर मैंने पहले ही बताया था कि जो पिछले वाला वर्ड है वो आगे आ जाना चाहिए, तो अपने पास ऑप्शन क्या बच जाएगा, डी। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में देखो क्या है यहाँ पर, वी विल ऑल गो हंग्री। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये विल आया, तो विल जो है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल नॉट वी। अब देखो साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को, फर्स्ट ए ऑप्शन। वुडन तो आएगा नहीं क्योंकि पास्ट में हो गया, शेंट भी नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, तो इसके लिए आपका आंसर आएगा ए। वॉन्ट वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, बाकी और किसी के अंदर इतना कुछ है नहीं, और विल का विल होता है, शल का शेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, सिलेक्ट द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी लीफ ट्री पे नहीं था। द ट्रीज हैड नो लीव्स, द ट्रीज नेवर हैड लीव्स, द ट्रीज रिमेन्ड लीफलेस। ओके, एंड द ट्रीज वर नॉट। अब सबसे पहली बात तो आपको सी ऑप्शन क्लियर हो ही जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था अफर्मेटिव में नो नेवर कभी नहीं लगता है। ठीक है, तो आप साफ साफ देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे नो आया, कैंसिल, यहाँ पे नेवर आया, कैंसिल, यहाँ पे नॉट आया, कैंसिल, साफ साफ कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट, वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर, वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, तो गेव हर, अब हर जो होगा वो आगे की तरफ आ जाएगा, किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में, तो ये हर का आ जाएगा शी। ओके, अब गेव है बेटा, ठीक है, गेव का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब गेव जो है पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो वॉज लग जाना चाहिए, और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो गिवन, तो शी वॉज गिवन है यहाँ पे कहीं पे, हाँ बी ऑप्शन। सो बेटा बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। ठीक है, मुझे पहले से पता है कि वो इसकी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो उसके लोग हैं। तो चलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, सिलेक्ट द करेक्ट कंपेरेटिव डिग्री। अब कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पे कंपेरिजन देख लो, तो ग्रेटेस्ट तो आएगा नहीं, यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, वो सुपरलेटिव आ गया तो वहीं काट लो इसको। अब इतना तो क्लियर है कि ये कट गया। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं हम लोग, आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेट देन एनी अदर। अब यहाँ पे हमें पता है ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेट आया, काटो यहाँ पर। आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट इज़ एज ग्रेट एज, अब एज आया, सुपर पॉजिटिव आ गया, काट दो। ए आ गया, आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटर देन एनी अदर वेल्थ इज इट्स पीपल। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया, बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन। ओके।